हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विदिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पर वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में और कैसे एग्जाम की तैयारी आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है जुडिशरी में। आज उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी वैकेंसी आई है, कब तक उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देख रहे हो कि न्यू वैकेंसी आ चुकी है और न्यू वैकेंसी आउट हो चुकी है। किसकी वैकेंसी है? सबसे पहले जो ये न्यू वैकेंसी है जो आउट हुई है, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, और ये एमपी में वैकेंसी आई है। ठीक है, एमपी में डीजे की आपके सामने वैकेंसी आई है। इसके साथ साथ यूपी जो लेजेंड्स बैच है, आप इसको भी देख सकते हो। लेजेंड्स बैच को, यूपी लेजेंड्स बैच आपके सामने दिख रहा है। इस बैच को तरफ देख सकते हैं, 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, 6 मंथ ड्यूरेशन का बैच है यूपी के एग्जाम्स के लिए। जुडिशरी लेजेंड्स बैच है, यूपी का एग्जाम हो चाहे एमपी का एग्जाम हो चाहे किसी भी स्टेट का है। बस अगर सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, कोड यूज करिए शाहबाज10 और इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बैचेस चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। बिहार स्टेट जुडिशरी बैच भी चल रहा है, तमाम बैचेस चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारी चीजें को। बस आपको अगर प्रिपरेशन करनी है और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी से जरूर जुड़े। और अगर आप एचजीएस की जो वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वैकेंसी क्या है, किसकी वैकेंसी है। डीजे की वैकेंसी है जो एमपी में आई हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, आप देख रहे हो कि वैकेंसी निकाली, एडवर्टाइजमेंट है। कुछ डेट्स देख लीजिएगा। डायरेक्ट देखिए, दो प्रकार की वैकेंसी आती है, होती है बेंच और बार। जो बेंच से वैकेंसी आ रही है मतलब उसमें क्या होता है, प्रमोशन के लिए आपका होता है। जज ही उसमें क्या देते हैं, पेपर देते हैं, जो आप समझो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ये लोग एडीजे वगैरह के लिए, जो सिविल जज फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एडीजे के लिए पेपर देते हैं। अब ये वैकेंसी है बार से, मतलब यहाँ पे एडवोकेट्स क्या कर सकते हैं, जो 35 साल है या जिनकी 7 साल की एडवोकेसी हो चुकी है, जो क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल करते हैं, बताता हूं कौन सा क्राइटेरिया, वो कर सकते हैं। एग्जाम में भैया एडवर्टाइजमेंट 15 का है, 15/12 को आ चुका है, 16 तारीख से फॉर्म भरना चालू चुके और अभी फॉर्म आप भर सकते हो 31 तारीख तक, अभी टाइम है। फिर उसके बाद उसमें करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में तो हाँ वो भी कर सकते हो, 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, ये 2-3 दिन आपको करेक्शन में दिया है। प्रीलिम्स और मेंस की डेट जो होगी वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की डेट ये आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। कितनी पोस्ट है? टोटल पोस्ट 12 है। अब जो आपकी जो सर्विस रूल है, ये आपकी जो सैलरी दी गई है, सैलरी भी आपकी बता दी गई है, इसके हिसाब से काफी सैलरी बैठती है। और जो आपका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, जो भी आपको रूल्स रिक्रूटमेंट के होंगे वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था धीरज मोर के केस में, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख सकते हो कि फॉर्म अगर फिल करना है कैंडिडेट को तो www.madhyapradesh.government.in की आप में जाइए, इसमें यहाँ पे आप जाके सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे आप ऑनलाइन लिखा है ना, एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। मेन मेन पॉइंट के बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ देख लीजिए, कंपल्सरी टू कैंडिडेट, कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करो। ये तो कोई बताने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो पेपर में गाइडलाइन होती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी लिख दी है। इसके साथ साथ डिटेल ऑफ पोस्ट, भैया पोस्ट की डिटेल देख लीजिएगा। लिखा है एज पर रूल, रूल के तहत मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस होगी या रिजर्वेशन वहां पे एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 15, 18 और 14। एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 18% और 14% क्या है, ओबीसी के लिए। 2% रिजर्वेशन लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट 2% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पर्सन सफरिंग फॉर डिसेबिलिटी। 2% रिजर्वेशन डिसेबिलिटी से होगा। इसके हिसाब से अगर अपन देख लेते हैं तो क्या क्या आ रहा है, 15% के हिसाब से 1.80 पोस्ट बनती है। 2 पोस्ट मिली है एससी को, 2 मिली है एसटी को, 2 ओबीसी को और 6 पोस्ट अनरिजर्व। आपको बता दूं एमपी हाईकोर्ट केवल 50% आरक्षण ही आपको देती है। बहुत जो पीएससी है वो 70 तक ज्यादा चली जाती है, 70% तक आरक्षण। लेकिन एमपी हाईकोर्ट जो है, जो हाईकोर्ट, वो केवल इंदिरा साहनी वाले केस के हिसाब से आपको केवल कितना आरक्षण देता है, केवल आपको 50% तक। इसके बाद अपन आ जाते हैं, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया, 35 साल से 45 साल तक अपॉइंटमेंट आप एज होनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत के सिटीजन होनी चाहिए, कम से कम 7 साल का आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो गाइडलाइन आपको धीरज मोर वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में जो दी गई थी वो चीजें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन हमारे लिए डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हो जाएगी, इनको अभी हम नहीं पढ़ते हैं, पहले हमें क्वालिफाई होना है फिर डिस्क्वालीफाई होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। सिलेबस वगैरह भी आपको दिया है नीचे इन्होंने कि क्या क्या सिलेबस में आएगा।
और सिलेबस आपका लगभग लगभग वही है। देखिए फॉर्म कैसे फिल करना है, ये उन्होंने फॉर्म के बारे में आपको ऊपर बता दिया कि भैया फॉर्म आप कैसे फिल करोगे। पेमेंट का मोड भी आपको बता दिया कि पेमेंट का मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट का मोड होता है हमेशा की तरह। भैया कितने का आपको अनरिजर्व वालों के लिए कितने का फॉर्म है आपका 977 प्लस कुछ चार्ज आपके जो कैफे वगैरह वाले ले रहे तो लगभग मोटा मोटा 1050 के आसपास लगता है। और बाकी लोगों के लिए क्या है, बाकी लोगों के लिए कोविड का चार्ज भी है, कोविड पोर्टल चार्ज, एग्जामिनेशन फीस है, तमाम फीसेस वगैरह यहाँ पे आपको दी गई। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट, अदर स्टेटों के लिए ये वाला भी आपको अलग से चीजें देनी पड़ेगी, तो काफी मतलब एक महंगा हो जाता है। अनरिजर्व के लिए 577 ये फीस है, प्लस इसमें दो चीजें इसमें 577 में 355 प्लस 154, इसमें प्लस क्या है 18% जीएसटी। ठीक है, यहाँ भी आपको यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड नहीं की है शायद उन्होंने। खैर आगे चलते हैं, इसके बाद हम और कुछ चीजें देखते हैं। और भी की चीजें उन्होंने जैसे बताई है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह मिल जाएगा। किस किस को मिलेगा, नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रीलिम्स में कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा, ना मेंस में मिलेगा, ना इंटरव्यू में। नो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउड टू बी पेबल एट एनी स्टेज, किसी स्टेज में नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया, एडमिट कार्ड भी एग्जाम के पहले आ जाएगा। 3 स्टेज होंगी, प्रीलिम्स इंटरव्यू आपकी 3 स्टेज में एग्जाम होगा। सेंटर्स आपको बता दिया कि ऑनलाइन सेंटर्स कहाँ पे होंगे, डेट टाइम शिफ्ट वगैरह सारी चीज आपको यहाँ पे बताई गई। इसके बाद चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन क्या कर सकते हो, नहीं प्रैक्टिस मोक आप अगर करना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन अब भैया देखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम कितना होगा, बोलता है 150 क्वेश्चन होंगे जो आपको 2 घंटे में करने होंगे। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के 27 क्वेश्चन होंगे जो 27 मार्क्स के होंगे। सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 मिनट में। कॉन्स्टिट्यूशन के 9 क्वेश्चन, एसआरए के 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एनडीपीएस एक्ट के होंगे आपको। आगे लिखा है लिमिटेशन के 3 क्वेश्चन। तमाम आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है और लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जीके भी आपकी आने वाली है 10 नंबर की, 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर की इंग्लिश। लॉ मैगजिम्स वगैरह होंगी वो आपको 5 नंबर की, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको 5, टोटल 150 नंबर का होता है। लगभग लगभग मोटा मोटा अंदाज बता देता हूँ 100 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है, जो बहुत सालों से देखा गया है। ज्यादा कम भी हो सकती है, 110 नंबर अगर आप लेके आते हो जनरल कैटेगरी से तो आप सेफ कैटेगरी में चले जाते हैं। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है और तमाम चीजें उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में आपको दर्शाई हुई है। मिनिमम मार्क्स देख लीजिएगा कितने चाहिए है भैया, 60% अगर आप जन ओबीसी सॉरी ओबीसी और जनरल हो, 60% मार्क्स हम आपको प्रीलिम्स में चाहिए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको 50% मार्क्स अन्य कैटेगरीज को चाहिए पड़ेंगे। और 1/10 लोग लेते हैं आपको प्रीलिम्स में, कहीं कहीं 18 गुना लेते हैं, यहाँ पे 10 गुना। 12 सीट है, मतलब 12 सीट का आप कर लीजिएगा 10 गुना, मतलब 12 सीट का 10 गुना आप मान लीजिएगा, उतने आपको प्रीलिम्स में बुलाएंगे 120 लोग के आसपास। प्रीलिम्स से सॉरी आपको मेंस में, फिर मेंस में क्या करेंगे 3 गुना मेंस में लेते हैं, अर्थात 12 के 36 लोग वहां लेंगे। ठीक है, और वो इंटरव्यू में लेंगे, सॉरी मेंस में कितने लोगों को बुलाएंगे 120 लोगों को, इंटरव्यू में 36 लोग कॉल होंगे लगभग लगभग, इसके हिसाब से ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। और डेफिनेटली आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।